लास्ट मेरी कुछ वीडियोस अपलोड हुई थी टिकटॉक पे, तो वहाँ से देख के मुझे एक लड़की ने इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम किया और मुझे उसने अपनी एक स्टोरी बताई जो कि मैं चाहूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसने भी मुझे कहा कि आप भी मेरी स्टोरी शेयर कीजिएगा और मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। तो उन सिस्टर ने मुझे कहा कि आप ही, मैं 7 साल से किसी से मोहब्बत करती थी और मैंने अपनी फैमिली में भी उनके लिए स्टैंड लिया। मैंने अपनी फैमिली को एग्री किया उनके लिए, और जब मैंने उन्हें कहा कि आप अपनी फैमिली में बात करें तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया, ये कह के कि हम आउट ऑफ कास्ट जाके शादी और नहीं साथ करते हैं। उन्होंने मुझे ये भी कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत तो बहुत करता हूँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और उसके बाद उन्होंने मेरे से कभी कांटेक्ट नहीं किया। तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। खैर इस बात पे मुझे हंसी भी बहुत आई कि मैं वो नहीं कहती कि मैं बहुत समझदार हूँ या मैं उसको कोई एडवाइस नहीं दे सकती थी। हाँ, कभी कभी आपके कुछ अल्फाज सामने वालों को तसल्ली ज़रूर दे देते हैं, बट हम उनका दुख कम नहीं कर सकते हैं कभी मैंने भी। उनको इतना ज़रूर कहा कि अगर वो मर्द होता तो वो आपको अपना लेता, क्योंकि सुना है अगर मर्द मोहब्बत करने पे आए तो वो तो वाइफ को भी अपना लेते हैं। तो बात ये थी कि उनकी मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत होती तो शायद वो उनके लिए स्टैंड ले लेते। मैंने उनको ये भी कहा कि वो आपके साथ 7 साल रहे हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम इंसान जान लेता है एक दूसरे को। इतने टाइम में उनको नहीं पता था कि आपका कास्ट इशू होगा। कुछ मर्द होते हैं ऐसे कि वो बहुत लंबा अरसा गुजार तो लेते हैं बट वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो शायद ये भी कुछ उन मर्दों में से ही थे। बट उनकी ये स्टोरी सुन के ना, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह, ज़ाहिर सी बात है एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए भी कास्ट इशू था, उन्होंने तो अपनी फैमिली को एग्री किया था ना। आई थिंक जो मर्द होता है ना वो बहुत आसानी से, अगर वो हासिल करना चाहे ना अपनी पसंदीदा औरत को, तो वो बहुत आसानी से हासिल कर सकता है। बट अगर उसको वो पसंद हो, सारी बात अगर पे आ जाती है। मुझे कभी कभी बहुत हंसी और तरस आता है ऐसे लोगों पर जो मकाफात अमल से वाकिफ तो हैं बट उनको लगता है कि महज ये एक लफ्ज़ है, मगर वो ये नहीं जानते कि जिस कदर वो गिरते जा रहे हैं ना उनका अंजाम क्या होगा, जिस कदर वो इतने बेहुदा खेल खेल के कितने इंसानों के दिल तोड़ते हैं। ये सब बस वही लोग करते हैं जिनकी तरबियत में कोई कमी रह जाती है, या तो उनकी तरबियत हुई ही ऐसी होती है। वैसे तो ऐसे लोगों पर तरस ही खाना चाहिए जो खुद सुकून से रहना चाहते हैं दूसरों का सुकून छीनने के बाद। ऐसे लोग कभी भी सुकून में नहीं रह सकते हैं। बहुत अफसोस की बात है, ऐसे लोगों का अंजाम इतना भयानक हो सकता है, ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं। वो अल्लाह पाक की पकड़ इतनी सख्त है कि ये बहुत जल्दी मान जाएंगे, और कुछ लोग मान भी जाते हैं, कुछ लोगों के साथ होती है, उनके सामने आ भी जाता है उनका किया हुआ। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जिनके साथ हो भी रहा होता है, वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे नसीब में था, ये लिखा हुआ था। उनके नसीब में वो नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने जो किया वो उन्होंने भुगता है। वो इस चीज़ को नहीं मानते कि हमारा किया हमारे आगे आया। ऐसे भी मैंने कुछ लोग देखे हैं कि वो अना का मसला बना लेते हैं, बट वो सामने वाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे कि भैया माफ़ी मांगे, क्या पता अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दो, हमारे गुनाह कम हो जाए, उसके बदले में हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए। वो अपनी इतनी बेसुकूनी में ज़िंदगी गुजार देंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। और कभी भी किसी भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए कि उसे सब्र आ जाए। तो कभी कभी ये होता है कि इंसान बर्दाश्त कर करके उसको सब्र आ जाता है, और जब सब्र आ जाता है वो खामोश हो जाता है, और जब वो खामोश हो जाता है ना तो वो मामला दो इंसानों में से निकल के ना बारगाह इलाही तक पहुंच जाता है। मुझे बहुत हैरत होती है ऐसे लोगों पर जो दूसरों को दुख देख के चैन की नींद सोते हैं। ऐसे लोग दुनिया से तो बच के निकल जाते हैं, बट कभी सोचा है ऐसे लोगों का रोज़े महशर खुदा के सामने क्या हाल होगा? किस मुंह से जाएंगे और तब कहाँ भागेंगे, तब कहाँ छुपेंगे? ये यकीन जानो ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा, और तब आप कहोगे कि उस वक्त की तकलीफ में अल्लाह पाक की कितनी बड़ी मसलियत थी कि एक तकलीफ इंसान का मुकाम बढ़ा देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों के पास इन सिस्टर के लिए कोई एडवाइस है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि वो अपना कोई स्टेप ले सके। वो बहुत परेशान है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो लाइफ में क्या करें। अल्लाह पाक अपना खासो खास करम करे, हर एक की बच्ची का नसीब अच्छे करे और हर एक बच्ची ऐसे दरिंदों से महफूज रहे। आमीन सुम्मा आमीन।